हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 और लास्ट पार्ट, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 हो जाएगी कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है स्टूडेंट्स के दो कैरेक्टर हैं, एक तो जैकब है और उसका बेटा। तो जैकब की एज आज से 5 साल बाद उसके बेटे की 3 टाइम्स हो जाएगी। और दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि आज से 5 साल पहले जैकब की एज उसके बेटे की 7 टाइम्स थी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ पता नहीं है उनकी एजेस, उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट द जैकब एज बी एक्स एंड द एज ऑफ हिज सन बी वाई। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने मान लिया एज ऑफ जैकब एक्स एंड एज ऑफ सन बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब से यानी 5 year हैंस यानी आफ्टर 5 years 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब ओबियसली आपको पता ही है, आज अगर मेरी उम्र अगर मान लीजिए 22 साल है, 5 साल बाद कितनी होगी 27 साल यानी, और आपकी भी अगर 18 है या 12 है तो 5 साल बाद 5 तो प्लस होगी, ठीक है। तो 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की 3 टाइम्स है। तो मैंने जैकब की एज मानी थी x और सन की एज मानी है y। तो आज से 5 साल बाद की बात हो रही है तो +5 इसमें भी होगा और +5 इसमें भी होगा। लेकिन ये वाली एज उसके बेटे की है और ये वाली एज जैकब की है। तो 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की 3 टाइम्स होगी, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने इस वाली एज के आगे 3 लगा दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 = 3y + 15, ठीक। x = 3y + 15 और ये प्लस का 5 उधर जा करके माइनस का 5, तो x = 3y + 10 ये इक्वेशन फर्स्ट मेरी आ गई है। यानी यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली है, जो कि मैं इक्वेशन सेकंड जो मेरी आएगी उसके अंदर पुट करूँगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब 5 साल पहले की बात हो रही है यानी बिफोर 5 years की अगर बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैकब की x है और उसके बेटे की y है। 5 साल पहले की बात हो रही है तो जाहिर है 5 साल पहले की बात हो रही है तो -5 और इसमें भी होगा, क्योंकि 5 साल पहले तो दोनों की एज 5 साल कम ही होगी। जैसे यहाँ पर दोनों की एज 5 साल बाद 5 साल तो बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। तो 5 साल पहले की बात हो रही है तो x - 5 और y - 5, तो उसके जैकब की एज उसके बेटे के 7 टाइम्स थी। तो यहाँ पर हमने 7 लगा दिया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x - 5 = 7y - 7 × 5 = 35, ठीक है। यहाँ इसको रीअरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये जो x ये इधर आ जाएगा 7y, तो माइनस का 7y ये इधर जा करके प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो x - 7y = -35 + के 5, तो x - 7y = -30, ये इक्वेशन हमारी आ गई है सेकंड। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड के अंदर। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, ताकि हमारी x और y की वैल्यू आ जाए तो हम उनकी एजेस को पता लगा सकें। तो पुट कर देते हैं स्टूडेंट। मेरी सेकंड इक्वेशन है x - 7y = -30। x की जगह मैं क्या रखूँगा, 3y + 10, 3y + 10 मैंने यहाँ रख दिया। -7y = -30, माइनस का 7y प्लस का 3y माइनस का 4y बचा = -30। ये प्लस का 10 उधर जा करके माइनस का 10, तो -4y = -40 हो गया, क्योंकि -30 और -40 माइनस माइनस कैंसिल। y = 40/4, तो स्टूडेंट y की वैल्यू आ गई है हमारी 10। अब ये जो y की वैल्यू मेरी आई है ये पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो x = 3y + 10 ये हमारी इक्वेशन है। इसके अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ y की 3 × 10 + 10
तो स्टूडेंट मेरी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 + 10 यानी कि x = 40। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है और y की वैल्यू भी निकाल ली है। तो x क्या था, एज थी जैकब की, और y क्या था, एज थी सन की। तो जाहिर है एज ऑफ जैकब स्टूडेंट जो हमारी आ गई है वो आ गई है 40 ईयर्स, ठीक है। और एज ऑफ सन जो कि हमने y मानी थी वो आ गई है 10 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, यहीं पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।